में हमारे जो जायज़ हक थे वो क्यों नहीं मिले। और रह गई आपका सवाल कि आज 20 दिन हो गए तो सेंचुरी, बिल्कुल सर सेंचुरी लगेगी। लेकिन पुलिस तो आउट करने की पूरी तैयारी कर रही है आपको कि 22-23 रन पे आउट कर दे, मतलब 50 रन भी बनाने नहीं दे रही है, 50 दिन का धरना भी पूरा नहीं करने दे रही। क्या करेंगे आप? ये सर आप लोगों की ताकत है, जिसका मैंने पहले धन्यवाद दे चुका हूँ कि सरकार का सत्र चलने वाला है 13 से, और इसके अंदर जो भागे हुए हैं, भाग दौड़ मचाए हुए कि ये धरना किसी भी तरह से हटना चाहिए, क्योंकि सरकार भी यही तो कह रही है ना कि हमने 42,000 करोड़ रुपया दे दिया, हमने सेकंड रिवीजन में 23,000 करोड़ रुपया दे दिया, और हम यही सवाल लेके आए हैं कि ये पैसा गया कहाँ। और 70 जब चल रहा है तो 70 के अंदर लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्रश्न काल में हम सरकार से पूछने के लिए आए। और सरकार से अगर यहाँ भी लोकतंत्र के जो हमारे को जो शक्ति दी है, अगर वहाँ से भी हमारे को भगाएंगे तो फिर हम कहाँ सवाल पूछेंगे। संसद के अंदर तो हम जा नहीं सकते, रोड के ऊपर बैठे हैं और बड़े शांतिपूर्वक बैठे हैं। आपके अपने फौजी भाई हैं जो कि संसद में बैठते हैं, वो सांसद हैं या मंत्री हैं, क्या वो आपकी बात उठाएंगे? वो बिल्कुल नहीं उठाएंगे हमारी बात, क्योंकि ये जायज़ हकों की आवाज़ है। उनको मालूम है कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ में, शोषण में वो भागीदार हैं, भेदभाव के भागीदार हैं, जो असमानता लाए गए हैं तो वो भी इस चीज़ के भागीदार हैं। जो भागीदार है उसे तो और उठाना चाहिए आपकी हक के बाद। तो सर अभी तक देख लो, 13 माह से 70 चलेगा, तो मैं आप मीडिया के माध्यम से मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जवानों की जायज़ हकों को लोकसभा और राज्यसभा में उठाएं। क्या आपकी संस्था ने किसी सांसद से या मंत्री से मिलने की कोशिश की है कि हमारी बात उठाए संसद में? नहीं सर, हमारे को सरकार पे बहुत विश्वास है अभी भी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री पे भी विश्वास है। और उनके आपने पता है जब से उन्होंने सत्ता संभाली है तो विदेशों में भारत का नाम भी गया, तो आज भी हमने उन पे विश्वास है। रह गई विपक्ष पार्टी की, विपक्ष पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता हमारे से संपर्क कर रहे हैं, उनके पीए कर रहे हैं कि बड़े नेता आना चाहते हैं, तो हम उनको धन्यवाद करते हैं हाथ जोड़ के कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। आप लोगों को हमने वोट दिया है, आप लोकसभा और राज्यसभा में हमारे प्रश्न उठाइए। अगर वैसे तो हम जंतर मंतर पे किसी को रोक नहीं सकते, क्योंकि लोकतंत्र कोई भी आ सकता है और बैठ सकता है, पर मंच और माइक हम नहीं दे रहे। बिल्कुल सर, अलग से लोग मंच लगा रहे हैं, जवानों में 2 फाड़ हो गए हैं। कुछ लोगों ने 12 तारीख की कॉल दे दी, आप 13 तारीख की कॉल के लिए कह रहे हो, होगा क्या? आप अंदर ही अपने मामले क्यों नहीं सुलझाते जवान लोग? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, कोई 2 फाड़ नहीं है। जो 12 को भी धरना प्रदर्शन है वो भी जवानों की जायज़ हकों के लिए, पर वो आने वाला समय बताएगा कि भाई वो तो कहीं क्या उसे समर्थन दे देंगे या उसमें शामिल हो जाएंगे? जवानों की मांग है सर, उसके अंदर देखो सरकार की भी हो सकते हैं। किसान आंदोलन का आप लोगों के सामने उदाहरण है, उसमें भी बहुत सारे धड़े थे, बहुत सारे आए, बहुत सारे टेंट अलग अलग जगह लगे, पर ये प्योर जो जवानों का जो 14 साल से संघर्ष कर रहे हैं ये धरना। कपिल जी, एक जवान अच्छा लगता है बॉर्डर पे लड़ता हुआ, आप लोगों को 21वां दिन हो चुका है अपनी बातों को, मांगों को मनवाते हुए, खुद से लड़ते हुए, कैसा लग रहा है? सर ये थोड़ा बुरा तो लग रहा है, दुख भी है कि जिनके नाम से वोट मांगे जाते हैं इस देश में, जब कोई शहीद का पार्थिव शरीर आता है तो ये नेता है, ये सफ़ेद कुर्ता पहन के और उनको पार्थिव शरीर को कंधा देते हैं, जब तक चांद सितारा रहेगा तेरा नाम रहेगा तो अमर रहेगा, और जैसे ही वो अग्नि में गया ये भूल गए। कपिल जी, कुछ लोग आंध्र प्रदेश से आए हैं आपके साथ, जरा बताइए कि साउथ में कैसा हाल है? आप थोड़ा बताइए, आंध्रा से आए हैं आप, कैसा माहौल है? मैं आंध्रा से आया हूँ, आंध्र प्रदेश माजी हक पोराट समिति उससे नाम से आया हुआ। इधर का उसका मैं जनरल सेक्रेटरी है। इधर का जो आंदोलन चल रहा है, हमारा कपिल साहब बिल्कुल सही बोला, क्योंकि जनता भी सोचना चाहिए ये लोग क्यों आ रहा है बार बार, क्यों इनको भेदभाव हो रहा है, क्योंकि जनता भी जो गवर्नमेंट में भी पूछना चाहिए। ये पूरा हम लोग आंध्रा में भी जगह जगह में डिस्ट्रिक्ट्स में किया, तहसील में किया, जब उसके बाद इधर आके हम लोग समर्थन दे रहे हैं। कुछ महिलाएं भी आपके साथ हैं, अगर वो कुछ कहना चाहें, आप क्या कहना चाहेंगी मैडम? आप कहाँ से आई हैं? क्या आप भी पूर्व सैनिक हैं? हाँ, पूर्व सैनिक है। क्या था आप थोड़ा सा आगे जगह, थोड़ा सा आगे आ जाइए, बिठा दो। पेंशन में कितना बड़ा गैप कर दिया गया। अगर ये जवान की पत्नी है तो ये सिर्फ 11,000 रुपये विधवा पेंशन ले रही है, और दूसरी साइड 2006 से 2023 तक एक रैंक की 52,000 प्लस डीए बढ़ाया गया। और हमारे कैथल से प्रधान आए हुए हैं।
20-21 दिन हो गए, कुछ तो कमियां होगी जो 20 दिन से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार आपकी बात सुन नहीं रही। क्या ऐसी कमियां रहेगी आपके घर में? कमियां हमारे में थी सर। सबसे बड़ी कमी तो मैं अपनी मानता हूं, क्योंकि 75 सालों में हमने कभी जवानों का संगठन ही नहीं बढ़ाया। हमारा यूज किया गया, हमारे को दरी कुर्सी में बिठाया गया और हमारी मांगे बंद कमरों में किसी अपर रैंक ने तय की गई, जो IPS IAS स्टेटस के होती है, और हम बहुत नीचे स्टेटस के होते हैं, जवान जेसीओ। तो हमारी मांगे न तो सरकार को पता कि सेना में कोई जवान जेसीओ रैंक भी होता है। अगर ऐसा था तो सरकार ये जो 1 रैंक 1 पेंशन है, जो मिलिट्री सर्विस पे है, डिसेबिलिटी पेंशन है, जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट है, जो माननीय प्रधानमंत्री ने 2015 में फरीदाबाद में मेट्रो का उद्घाटन करते हुए कहा कि मेरे जो छोटे छोटे रैंक के सैनिक है, जो कंधों पे बंदूक रख के बॉर्डर पे लोहा लेते हैं, तो सर वो बाहर है। सेकंड, जो कमांड है जेसीओ, जो सेना की ताकत है, रीढ़ की हड्डी है, वो बाहर कर दिए गए। उनकी पे पेंशन वैसे ही कम होगी, 5000 माइनस और दिखा दिए। हमारे कैथल से हमारे आए हुए सर, आप पूछने की कोशिश करो कैथल में क्या माहौल है? और आज तो संख्या काफी ज्यादा है, क्या आप कितने लोग आए हैं और समर्थन देने के लिए? हम यहाँ कैथल से यहाँ पर 100 आदमियों की इजाज़त है, उस हिसाब से हम यहाँ पर आज 85 आदमी आए हैं, क्योंकि ज़्यादा ना हो, हम अपने अनुशासन को सीमित रखें, उस हिसाब से हम अपनी संख्या बल को लेकर आए हैं। क्या संदेश देना चाहोगे? हम संदेश यही देना चाहते हैं, हमारे जो भी सैनिक हैं वो अपने घर घर जाएं, डोर टू डोर जाएं और अपने साथियों को जागरूक करें, क्योंकि ये हमारे साथ में एक बहुत ही बड़ा भेदभाव हुआ है। इस भेदभाव को मिटाने के लिए हम सब संगठित होने जा रहे हैं। जिस प्रकार से आपने अभी अपनी ये बहन आंध्रा से आई हुई है, इनके बारे में भी आपने इनका दुख सुना, इसी प्रकार से मेरे गृह डिस्ट्रिक्ट कैथल के अंदर जितने भी शहीद हुए हैं उनका एक ऐसा हमने माहौल देखा है कि उनको पूछने वाला कोई नहीं है। तो उनको भी हमने जागरूक किया है और उनके लिए भी हमने मुहिम चलाई हुई है ताकि उनकी याददाश्त ताज़ा रहे। और इसी प्रकार से, जिस प्रकार से अभी शहीद का बताया, मेरे ज़िले से 2018 के अंदर शहीद सिपाही राजेश पुनिया वो शहीद हुए थे बागल से। उनको आए जो अभी बताया है फौजी साहब ने, भाई आते हैं जिस टाइम पर दाह संस्कार हो जाता है उसके बाद में सबूत जाते हैं, वही कार्रवाई उनके साथ में हुई। दाह संस्कार के टाइम पर वहाँ पर MLA भी आए, मंत्री भी आए, सभी आए, प्रशासन भी आया, लेकिन उसके बाद में उसको शहीद का दर्जा देने से इनकार कर दिया। वो हमारी एसोसिएशनों की, संगठनों की एक ताकत है जिसने कि सरकार के साथ में जदोजहद करके, प्रशासन के साथ में जदोजहद करके उस साथी को हमने शहीद का दर्जा दिलवाया है। इसी प्रकार से अभी हमारी सभी एसोसिएशन कपिल जी जैसे भावी फौजी के साथ में इकट्ठी होकर एक संघर्ष लड़ना चाह रही है। वो संघर्ष के अंदर हम चाहते हैं कि हम इसको पक्का, सरकार को इसके अंदर हमें कामयाबी मिलेगी और सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। कपिल जी, एक सवाल है कि सर, सीने पे इतने सारे मेडल हैं आपके, और सरकारें क्या समझती हैं कि भाई मेडल सिर्फ देने की बात है, लेकिन जब कुछ हक देने की बात आती है तो ना नुकुर हो जाता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका, आपकी पूरी टीम का, आपके पूरे चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं, और इस मंच के माध्यम से उम्मीद करता हूं कि सभी